Hello students, welcome back. We have completed chapter 1 of class 8. So today we will started chapter number 2nd, and chapter number 2nd is named exponents. Exponents. Okay, chapter 2nd. एक्सपोनेंट मीन्स होता है, कहने का मतलब कि अ नंबर राइट, कोई भी एक नंबर, जैसे मान लीजिए बी में राइट फाइव इंटू फाइव, तो अगर कोई नंबर इटसेल्फ मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई है तो उसको हम राइट करते हैं 5, और जितनी टाइम राइट है तो उसकी पावर लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 टाइम है, दैट इज 5 to the power 4. ओके, 5 to the power 4, where 5 is called base and 4 is called exponent. 4 को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं, जैसे 5 to the power 4, तो इसको लिख सकते हैं 5 to the power 4. ठीक है, तो यहाँ पर 5 to the power 4 में 5 क्या हो गया? बेस हो गया. 5 को बोलेंगे बेस, 4 is called exponents and index. Okay, similarly -6 multiply -6 is equal to, देखिए कितने टाइम -6 से मल्टीप्लाई 3 टाइम है, तो -6 to the power 3, यानी -6 is base, ठीक है, and 3 is called एक्सपोनेंट. क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स या पावर या इंडेक्स. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है. और जो ये नोटेशन है, दिस नोटेशन, इस नोटेशन को क्या बोलते हैं? यानी नोटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल is called exponents. ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोटेशन क्या कहलाता है? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना एक्सपोनेंशियल कहलाता है, एक्सपोनेंस कहलाता है, या इसी को बोलते हैं पावर नोटेशन. क्या बोलते हैं? पावर नोटेशन भी बोलते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन भी कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर्स का मैनी टाइम मल्टीप्लाई इटसेल्फ करते हैं तो उसको हम एज अ पावर, एज अ एक्सपोनेंट, एज अ इंडेक्स राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ a and b, sorry, a and n are positive integers, ओके, तो माइनस ए की पावर एन की वैल्यू यहाँ पर देखिए ए की पावर एन होगी कब? इफ एन इज इवन. अगर एन की वैल्यू इवन है तो माइनस ए की पावर एन की वैल्यू ए की पावर एन होगी, और अगर माइनस ए की पावर एन होगा इफ एन इज ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड है. ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स का अगर पावर है, ठीक है, या पावर राइट है, किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स की पावर है, तो उसके दो वैल्यू मिल सकते हैं. पावर n है तो अगर n की वैल्यू इवन होगी तो a की पावर n मिलेगा, और अगर n की पावर ऑड है तो माइनस a की पावर n. फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि -2 की पावर 4, यहाँ -2
मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 4 टाइम राइट होगा क्योंकि अभी हमने बताया जितने टाइम मल्टीप्लाई उतनी पावर। यहाँ पर -2 की पावर 4 था तो -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब इसका आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और साइन क्या आएगा 1 2 3 4 टाइम माइनस का साइन है। तो अगर नेगेटिव इंटीजर इवन टाइम मल्टीप्लाई है तो आंसर प्लस में आएगा, तो +16 हो गया। अब 16 को क्या राइट कर सकते हैं 2 की पावर के 16 को हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4। देखा हमारा क्या था -a की पावर n, a की पावर n आया कब, जब n इवन था और 4 क्या है वो 4 इवन है। और अगर यहाँ पर -2 की पावर 3 ऑड है तो देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। अब ऑड टाइम मल्टीप्लाई क्या आएगा नेगेटिव 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 और -8 यानी कि -2 की पावर 3, 8 की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ से प्रूव हो गया कि -a की पावर n की वैल्यू a की पावर n होगी इफ n इज इवन और -a की पावर n होगी इफ n इज ऑड। ओके, तो इस तरह आपको ये रूल्स रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, मतलब देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट्स, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब अगर पॉजिटिव है पावर तो उसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। लेट a upon b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं रेशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। देन a upon b होल टू द पावर n को राइट कर सकते हैं क्या, देखिए a की पावर n को क्या लिख सकते हैं a इंटू a डैश n टाइम, ठीक है। और b की पावर n को b इंटू डैश n टाइम्स। बात समझ में आई, ठीक है। यानी a की पावर n का मतलब है a का मल्टीप्लाई n टाइम और b का मल्टीप्लाई n टाइम। a का मल्टीप्लाई n टाइम है, ठीक है, वही है ना जैसे 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम है। 2 की पावर 4 को हम 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम ऐड किए तो उसका 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ a की पावर क्या हो जाएगा n अपॉन b की पावर n, ठीक है। सो a अपॉन b होल टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर n, ऐसे इसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव इंटीग्रल, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, यानी जब एक्सपोनेंट नेगेटिव है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इसके लिए देखिए फॉर n इज नेगेटिव, n क्या है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। देन a अपॉन b होल टू द पावर n माइनस n, ठीक है। a अपॉन b होल टू द पावर माइनस, यानी इस बार क्या हो गया है n जो है नेगेटिव इंटीजर हो गया है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, देखिए a की पावर a अपॉन b की पावर माइनस n, इसको राइट करेंगे b अपॉन a होल टू द पावर n,
बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जब पावर नेगेटिव होगा, ठीक है, पावर नेगेटिव होगा तो जो रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं वो आपस में इंटरचेंज होंगे और पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 3/4 होल टू द पावर -2, इसको राइट कर सकते हैं 4/3 पावर 2, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखा, जैसे a की पावर -n, सॉरी a/b होल टू द पावर -n था, तो इसको हमने राइट किया a टू द पावर -n और b टू द पावर -n लिख सकते हैं। यहां से ऐसे राइट कर सकते हैं। अब क्या किया, जब ये पावर ऊपर जाती है और पावर नीचे रहती है, कहने का मतलब पावर अगर इंटरचेंज होगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इंटरचेंज हो जाएगी, तो b की पावर n/a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि a/b होल टू द पावर -n इक्वल टू b की पावर n/a की पावर n, ये b/a की पावर होल n, ओके, क्लियर। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने लॉ पढ़े होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स उनको राइट कर लीजिए, क्या होते हैं। किसी भी, देखिए एक चीज और समझ लीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स से पहले, किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर 0 है, यानी आल्सो वी डिफाइन a/b होल टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर किसी भी नंबर की पावर यानी एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इज 1 होगी। नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो नंबर 1 लॉ, लेट a/b is a rational number, is a rational number, ठीक है, and m and n are positive integers, then rule number 1 क्या होगा, rule number 1 is that a/b whole to the power m multiply a/b whole to the power n is equal to, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं और बेस एज वेल एज राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कहने का मतलब अगर a/b टू द पावर m मल्टीप्लाई a/b टू द पावर n, यानी बेस यहाँ पर देखिए सेम लग रहे हैं, सेम है, लग क्या रहे हैं, सेम ही है a/b एंड a/b, और पावर्स क्या है, डिफरेंट हैं, तो पावर्स मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सेकेंड रूल क्या है, इफ बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट, और अगर टू रेशनल नंबर्स को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, बेस आर सेम पावर आर डिफरेंट और डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड के बाद आंसर क्या आएगा, a/b m-n, यानी पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। रूल नंबर लॉ थर्ड है कि a/b टू द पावर m और इसका होल पावर अगर n है, होल पावर n है, तो पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर्स का क्या हो जाएगा, m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, ठीक है। 4 नंबर, a/b मल्टीप्लाई c/d, अगर टू रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई और उसकी पावर सेम है, मान लीजिए पावर n है, तो हम इसको अलग अलग राइट कर सकते हैं, a/b पावर n मल्टीप्लाई c/d पावर n, ठीक है। या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a
की पावर n अपॉन b की पावर n मल्टीप्लाई c की पावर n अपॉन d की पावर n, यानी a इंटू सी की पावर होल n और b इंटू डी की पावर होल n। ठीक है, क्लियर? इस तरह भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, लॉ नंबर 5 है कि a अपॉन b होल टू पावर माइनस n है, तो ये हमने आपको बताया है, ये क्या हो जाएगी b अपॉन a होल टू द पावर n, यानी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और लास्ट 6 है a अपॉन b होल टू द पावर 0 इक्वल टू 1। दीज आर द रूल्स, इन रूल्स को नोटबुक्स में राइट कर लीजिएगा। इन्हीं रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, आप लोग एग्जांपल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।